पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिमांड पर आज बहस है, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं सचेतक महोदय का बहुत आभारी। सभापति महोदय, 4 मार्च 2014 को रेवाड़ी से लेके फतेहपुर तक झुंझुनू जिला मुख्यालय को जोड़ते हुए एक नेशनल हाईवे की मंजूरी भारत सरकार ने जारी की। उस सड़क पर हरियाणा में राजस्थान के बॉर्डर तक लगभग 4 लेन का काम पूरा हो गया है और राजस्थान का बॉर्डर जहां शुरू होता है पचेरी, वहां से लेके और झुंझुनू तक, झुंझुनू जिला मुख्यालय तक उस सड़क पर एक चम्मच भी डामर नहीं लगाई गई है। मैंने भारत के सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि राज्य सरकार ने इस सड़क को चिड़ावा से लेके, झुंझुनू से लेके और पचेरी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हस्तांतरित नहीं किया गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि 8 साल जिस सड़क को मंजूरी दिए हो गया, उसको अभी तक राज्य सरकार ने हस्तांतरित क्यों नहीं किया। मैंने मेरे स्तर पर जानकारी की तो राज्य सरकार का जो पिछला कार्यकाल था उसमें चिड़ावा से लेके पचेरी तक की सड़क को टोल के आधार पर बनवाया गया। उसको भी लगभग 11-12 साल हो गए हैं। उस कंसेशनर का कोई पैसा अगर वैसे तो है नहीं बकाया, क्योंकि ओवर वसूली उस पर हो गई है तो राज्य सरकार अपने बजट से उसको देकर उस सड़क को जल्दी से जल्दी नाई को हस्तांतरित करे। एक तरफ हम जल जीवन में रोज़ बात करते हैं कि हमको 45% ही दे रही है भारत सरकार, 95% क्यों नहीं दे, 90% क्यों नहीं दे रही। इसमें तो 100% पैसा भारत सरकार खर्च करती है नेशनल हाईवे पर, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और झुंझुनू ज़िले को नेशनल हाईवे से जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित कर रहे हैं। अगर ये सड़क बन जाती है नेशनल हाईवे के रूप में तो झुंझुनू जिला मुख्यालय सीधा दिल्ली से जुड़ जाएगा। न केवल जिला मुख्यालय दिल्ली से जुड़ेगा बल्कि डिफेंस के लिए भी एक अल्टरनेटिव रूट सेना को सीमा पर भेजने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। पर मुझे बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तीसरा बजट राज्य सरकार ने रख दिया और एक शब्द भी इसके बारे में इस बजट में चर्चा नहीं की गई है। ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है। और ये सड़क यूपीए सरकार की मंजूर की हुई है। लास्ट फेज था जब मार्च में ऑस्कर फर्नांडिस भारत के भूतल परिवहन मंत्री थे और उस समय मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो उनको जो उनके पास विभाग था, श्रम विभाग, वो भी उनको मिला। उन्होंने कर्टसी के नाते मुझे भी बुलाया कि भाई ओड़ा साहब मुझे एक सड़क के लिए बहुत कहते थे, वो कौन सी थी? तो मैंने कहा साहब ये रेवाड़ी से लेके और फतेहपुर वाली ये सड़क थी। उन्होंने कृपापूर्वक उसको मंजूरी दी और हमारी सरकार अब आ गई तो उसके बाद भी उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो बहुत दयनीय स्थिति है। भारत सरकार पैसे दे रही है, आप पैसे ले नहीं रहे हैं। हरियाणा में 4 लेन बन गई, वहाँ से जो लोग हमारे हैं उनमें हीन भावना आ रही है कि एक तरफ तो हरियाणा है जिसमें 4 लेन बन गई और हमारे यहाँ टोल रोड है वो भी गड्ढों से भरी हुई है, उस पर हम काम चल रहे हैं। सभापति महोदय, इस बजट में 3 जिला झुंझुनू की सड़कों की घोषणा की गई है। अच्छी बात है, बननी चाहिए। पर एक सड़क जो बहुत महत्वपूर्ण है, चिड़ावा अडावता सुल्ताना, जिससे जो एक सड़क घोषित की गई है चनाना और बबाई, उसका लाभ अगर चिड़ावा से सुल्ताना तक वो सड़क नहीं बनेगी तो उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो चिड़ावा बहुत इम्पोर्टेंट टाउन है और ज़िले का जो दक्षिणी भाग चिड़ावा तहसील से, जो चिड़ावा शहर से जो दक्षिण की तरफ से सड़कें आती हैं, चाहे गुड्डा से आए, चाहे खंडेला से आए, चाहे नीमगढ़ थाना से आए, चाहे आपकी उदयपुर वाटी से आए, चाहे आपकी दूसरी ये बडुंदा से आए, चाहे आपकी बाटीवाड़ से आए,
वो सारा ट्रैफिक सुल्ताना से आगे आके इस एक रोड पर हो जाता है। उन 3 सड़कों पर जितना ट्रैफिक है उससे ज़्यादा ट्रैफिक इस पर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोग इसकी जांच करा लें, अगर उससे ज़्यादा, सब सड़कों से ज़्यादा इस पर ट्रैफिक है, फिर भी मैं नहीं समझता कि इसकी घोषणा क्यों नहीं की। दुर्भाग्य से मेरा गांव भी उसी सड़क पर पड़ता है, जैसा पिछले सत्र में हमारे शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा बताई थी। कोई बात नहीं, मेरा गांव पड़ता है तो उसको छोड़ दो, चिड़ावा से और कहीं से बना दो सुल्ताना के लिए। सुल्ताना तो सबसे बड़ा गांव है झुंझुनू जिले का, उसकी सड़क जो तहसील हेडक्वार्टर को जोड़ती है, जो महत्वपूर्ण सड़क है, उसकी इस बजट में घोषणा नहीं की गई। वहाँ के अखबारों ने छापा, भास्कर ने, किसने पता नहीं, कि ब्रिजेंद्र ओला को खाली रखा गया। अरे ब्रिजेंद्र ओला को तो खाली रख दो, पर उस विधानसभा की जनता को तो खाली मत रखो। ये स्थिति जब बन जाती है तो आप क्या आशा कर सकते हैं, जनता क्या आशा कर सकती है। इस तरह की जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, अभी मेरे सामने से बोलने वाले सदस्य छबड़ा से आने वाले तो कह रहे थे घोषित करो, वो तो घोषित किया हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग है, और आपका भी विधानसभा क्षेत्र सभापति जी उसके पास ही लगता है, ये आपका शिमला, उससे आप पचेरी थोड़ी दूरी है। जब हरियाणा सरकार ने उसको 4 लेन बना दिया तो या तो हमारे अधिकारियों के अकर्मण्यता है सार्वजनिक निर्माण विभाग के, या हमारी सरकार की सोच ये नहीं है कि हम केंद्र सरकार से पैसा लें, राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ें। सिर्फ एक जिला ऐसा रह गया राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग से वंचित है, और वो झुंझुनू जिला मुख्यालय है। आप कहाँ की बातें करते हैं, क्या वो सड़कों की बातें करते हैं, छोटी छोटी मिसिंग है, कोई क्या आपका ये विकास पथ है, ये कोई सोच को आगे बढ़ाने वाले नहीं। विकास पथ बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। पंचायतों ने सीमेंट सड़क बना दी, उनको फोड़ के आप उस पर दोबारा वो बना दो। जब गांव के किसी के लिए बनानी आपको, मान लो बड़े से बड़े गांव के लिए, तो उसके लिए 4 लेन बना दो आप तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर। पर इस तरह से आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को नेगलेक्ट कर रहे हो। ये न राज्य के लिए अच्छा है, न झुंझुनू जिले के लिए अच्छा है, न आपके और हमारे लिए अच्छा है। इसलिए मेरी ये पुरजोर मांग है कि उस सड़क को जो चिड़ावा से पचेरी तक है, इमीडिएटली आप उसको राष्ट्रीय राजमार्ग को सुपुर्द करें प्राधिकरण को, जिससे उस सड़क का 4 लेन का काम चालू हो सके। देख सभापति जी, मैं तो बहुत अनुशासन प्रिय आदमी हूँ, प्लीज बैठ जाता हूँ। चलो नहीं आप बोलिए 2 मिनट, 5 मिनट का समय दिया था मैं। आई एम अलाउइंग फॉर मोर देन 2 मिनट्स। आप बोलिए। पिछले 2 बजट आगे 1 इंच मिसिंग रोड अपने बनाई नहीं। बहुत सारे पब्लिक से वादे करके आए थे, बहुत सारे भाषण हमने दिए थे, आपके यहाँ ये करेंगे, आपके यहाँ ये करेंगे। कोई आज तक उसका परिणाम निकला नहीं। दुर्भाग्य से मैं जिस गांव से आता हूँ और जिस सड़क की मैंने चर्चा की है, उस पर 12 साल में 2008 में उस पर डामर पड़ी थी और 5.5 किलोमीटर उसकी चौड़ाई। आप भी कई बार वहाँ से गुजरे हो, सदन के नेता भी कई बार वहाँ से गुजरे हैं, वहाँ गए हैं। उस सड़क को महज इसलिए चौड़ा नहीं किया जाए कि वो अडावता की सड़क है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक 37 नंबर स्टेट हाईवे है और उसको बोलचाल की भाषा में उस पर जो 269 लेवल क्रॉसिंग है, बोलचाल की भाषा में उसको गुड़ा फाटक बोलते हैं। उस पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है। वो बिल्कुल शहर के अंदर आ गया। यहाँ बहुत बड़े पुलों की घोषणा की गई। स्टेट हाईवे है, शहर के अंदर है, जाम लगा रहता है, शहर 2 तरफ बंटा हुआ है। अगर उसके ऊपर भी आरओबी की कम से कम डीपीआर बनाने की तो घोषणा आप करवा दें इस जब रिप्लाई हो। और ये जो नेशनल हाईवे की मैं चर्चा कर रहा था, मुझे उसी चिट्ठी में ये भी लिखा गया है
कि इसकी डीपीआर भी इसीलिए नहीं बन रही है कि इसको राज्य सरकार ने उसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इसको सुपुर्द नहीं किया गया। तो मेहरबानी करके उसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द कराएं। चिड़ावा अडावता सुल्ताना रोड को जो 5.5 मीटर है, जो बहुत साल से पहले 1962 में वो सड़क बनी हुई है सभापति महोदय, और 5.5 मीटर ही उसकी चौड़ाई है, उसको हो सके तो अडावता तक तो 4 लेन कराएं, आगे उसको 7 मीटर चौड़ी करा के, और जो अब आपने बजट में घोषणा की है कि हम कुछ एमडीआरों को नहीं, विलेज रोड को एमडीआर में घोषित करेंगे, एमडीआर को स्टेट हाईवे में घोषित करेंगे, तो इस सड़क को भी स्टेट हाईवे में घोषित करें। और मैंने जो विशेष रूप से जो हाईवे की बात करी है उस पर जब मंत्री जी जवाब दें तो अपना प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।